दोस्तों रुकिए, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो ये वीडियो बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा वो 3 सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड से भी ज़्यादा काम आने वाले हैं और 90% लोगों को पता ही नहीं है कि ये उनके घर में पड़े पड़े धूल खा रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, पढ़े लिखे हो या नहीं हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो या घर संभालते हो, तो ये वीडियो आपके पूरे परिवार के लिए है। दोस्तों पहले ये समझ, 1 मिनट रुकिए और ये समझिए कि आपने न्यूज में जरूर देखा होगा कि बिहार में एसआईआर शुरू हुआ और वहां पर बवाल मचा। लोगों को लगा ये शायद सिर्फ बिहार में ही सीमित रहेगा, बिहार तक ही होगा। फिर ये बंगाल में भी शुरू हो गया और अब साफ हो चुका है कि एसआईआर हर राज्य में आना तय है, कोई भी राज्य इससे बच नहीं पाएगा। अब सवाल यह है कि जब आपके राज्य में एसआईआर शुरू होगा तब आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और अगर उस वक्त आपके पास कागज नहीं हुए तो लाइन में खड़े खड़े महीनों निकल जाएंगे आपके। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त तैयार हो जाए। और हाँ, एक बात और साफ कर दूं, एसआईआर से किसी की नागरिकता खत्म नहीं होती। कई जगह अफवाह फैली है कि एसआईआर से लोगों की जो सिटीजनशिप है छीनी जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसआईआर सिर्फ ये चेक करता है कि वोटर लिस्ट सही है या नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपके पास सबूत नहीं होंगे तो दिक्कत जरूर आ सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं असली मुद्दे की। दोस्तों जो सबसे पहला और जो सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट है वो है जन्म प्रमाण पत्र। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपकी उम्र 50 से 60 साल है तो सच बताइए कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा बिल्कुल नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में इस डॉक्यूमेंट को लेकर उतनी जागरूकता नहीं थी जितनी आज है। आज गांव-गांव में कैंप लगते हैं आधार कार्ड के लिए, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट के लिए वैसा कभी नहीं हुआ। इसलिए घबराइए मत। अगर आपके पास ये नहीं है तो आगे मैं बताऊंगा कि इसकी जगह क्या चलेगा, बस वीडियो देखते रहिएगा। देखो, दूसरा डॉक्यूमेंट है हमारा, अगर आपने कभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई की है, चाहे 5वीं तक की हो, ग्रेजुएशन तक की हो, तो वो मार्कशीट या वो सर्टिफिकेट आज आपके सोने जैसा है। बहुत लोग सोचते हैं अब मेरा उस फील्ड से कोई लेना देना नहीं है तो ये कागज बेकार है और उसे वे कबाड़ में फेंक देते हैं। ये देखो सबसे बड़ी गलती है। तुरंत रुक जाओ, अपनी अलमारी, अपना पुराना बैग, अपनी ट्रंक चेक कीजिए। अगर कोई पुराना सर्टिफिकेट मिले तो उसे संभाल कर रख लीजिए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जिन लोगों ने कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा, गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनका क्या होगा? उनके लिए अगला डॉक्यूमेंट है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, वो अब आगे बताऊंगा। देखो, वो है हमारी पुरानी पासबुक, चाहे खाता आपका बंद ही क्यों ना हो चुका हो। जी हाँ, अगर 1987 से पहले आपने किसी भी बैंक में, सरकारी हो या प्राइवेट हो, खाता खुलवाया था और आज उस खाते में आपका 1 भी रुपया नहीं है, वो बंद भी हो चुका है, फिर भी उस पासबुक की कॉपी आज बहुत कीमती है। चेकबुक है तो वो भी रख लीजिए। दोस्तों पहले के ज़माने में बैंक खाता खुलवाना आज जितना आसान नहीं था, ये भी आपको समझना पड़ेगा। हर किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं होता था। तो अगर आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो ये आपकी पहचान और तारीख दोनों को साबित करता है। और अगर बैंक भी नहीं था तो पोस्ट ऑफिस होगा। पोस्ट ऑफिस हमारे देश के हर गांव, हर शहर में मौजूद रहा है। अगर वहां कभी खाता खुलवाया था तो उसकी पासबुक भी उतनी ही कीमती है जितनी बैंक की। अब दोस्तों देखो, वीडियो बंद मत करिएगा, असली गेम अभी बाकी है। अभी तक हमने बात की 3 डॉक्यूमेंट की, समझ गए? लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि अगली लिस्ट में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचे नहीं होगा कि ये भी काम आ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी जरूरी कागज मिस ना करो। अब देखो, जो हमारा पहला डॉक्यूमेंट है वो है पुरानी एलआईसी पॉलिसी। देखो दोस्तों, एलआईसी का नाम तो देश के हर कोने में हर किसी ने सुना है। अगर आपने या आपके परिवार में किसी ने 1987 से पहले कोई एलआईसी पॉलिसी ली थी तो उसके पेपर आज आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो आज ही घर के पुराने बक्से, पुरानी फाइल खंगाल डालिए कि कहाँ पड़े हैं वे कागज। अब जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है हमारा पासपोर्ट। देखो, पासपोर्ट सीधे आपकी नागरिकता साबित करता है। हाँ, ये सच है कि 1987 से पहले बहुत कम लोगों के पास पासपोर्ट होता था।
क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं के पास होता था जो विदेश जाते थे। लेकिन अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट है तो आपके लिए एक बहुत मजबूत सबूत है ये। और अगर नहीं है और आपको लगता है कि आगे दिक्कत हो सकती है तो आप आज भी नया पासपोर्ट बनवा सकते हो। ये एक भरोसेमंद ऑप्शन है। अब जो हमारा अगला डॉक्यूमेंट है वो है रेजिडेंस सर्टिफिकेट। अब दोस्तों सुनिए, ये सबसे ज़्यादा काम की बात है, खासकर उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 50 से 60 साल हो चुकी है और जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। और ऐसे लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है अगर उनके पास नहीं है तो। अगर आपका आवासीय प्रमाण पत्र बना हुआ है तो ये उतना ही मजबूत डॉक्यूमेंट है जितना बर्थ सर्टिफिकेट। अगला हमारा जो प्रमाण पत्र है वो है जाति प्रमाण पत्र। अगर आप किसी विशेष जाति से आते हो और आपकी जाति का सर्टिफिकेट बन सकता है तो इसे जरूर बनवा लीजिए। ये उम्र चाहे जो भी हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, हर किसी के लिए ये जरूरी होता जा रहा है। अगला हमारा डॉक्यूमेंट है वो है सरकारी सम्मान पत्र या प्रशंसा पत्र। अगर दोस्तों आपने कभी सरकारी नौकरी की हो, अर्ध सरकारी क्षेत्र में काम किया हो या केंद्र राज्य सरकार से कोई पुरस्कार, सम्मान या प्रशंसा पत्र मिला हो तो उसे भी संभाल कर रख लीजिए। ये आपकी पहचान का मजबूत सबूत बन सकता है। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी दूर करनी है मुझे। बहुत सारे देखो लोग क्या सोचते हैं कि मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये गलतफहमी आज ही दिमाग से निकाल दो। आपकी जन्म तिथि या आपका पता जो है वो साबित नहीं करता और आपकी नागरिकता से इसका कोई संबंध नहीं है। पैन कार्ड और मौजूदा राशन कार्ड भी अकेले काफ़ी नहीं है, तो सिर्फ इन 3 कागजों के भरोसे मत बैठिएगा। अब जो दोस्तों हमारा अगला डॉक्यूमेंट है वो है पैतृक संपत्ति के कागज या खतियान हो। अगर आपके पास कोई पुश्तैनी ज़मीन है जो आपके दादा परदादा से आपको मिली है तो उसका मदर डीड होगा, जिसे लोग खतियान भी कहते हैं। उसकी कॉपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ज़मीन का जो रिकॉर्ड होता है वो आपकी पीढ़ियों की कहानी बताता है और यही नागरिकता का बहुत मजबूत सबूत बन जाता है। अगर आपके पास पारिवारिक वंशावली या मैरिज सर्टिफिकेट है, देखो अगर आपके पास फैमिली मेंबरशिप सर्टिफिकेट या वंशावली बनी हुई है तो ये भी साबित करता है कि आप किसी परिवार से हो। और अगर आपने 1987 से पहले शादी की थी और उस वक्त मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया था तो वो भी सर्टिफिकेट आज भी आपके सोने के बराबर है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इसी लिस्ट में आता है, अगर बना हुआ है तो उसे भी संभाल लीजिए। एक और दोस्तों मैं आपको बात बता दूं जो शायद कोई और नहीं बताएगा। अगर आपका बैंक खाता किसी भी प्राइवेट बैंक में है तो कम से कम एक खाता किसी भी सरकारी बैंक में जरूर खुलवाइए, क्योंकि जब आपका नाम, पता और जन्म तिथि किसी सरकारी संस्थान में रजिस्टर्ड होती है तो आज नहीं तो कल ये आपके बहुत काम आती है दोस्तों। भले ही लोग कहे कि सरकारी सिस्टम धीमा है, लेकिन जब बात सरकारी वेरिफिकेशन की आती है तो सरकारी रिकॉर्ड ही सबसे ज़्यादा भरोसेमंद माना जाता है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहीं पर ये उठता है कि अब करना क्या है हमें। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अभी आज क्या करना है। देखो, घर में हर सदस्य के लिए एक अलग फाइल बनाओ। उस फाइल में ऊपर बताए गए जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उन्हें इकट्ठा कर लो, उनकी फोटोकॉपी रखो जो मैंने आपको अभी बताई। और जो डॉक्यूमेंट नहीं है उन्हें बनवाने की प्रोसेस अभी से स्टार्ट कर दीजिए। SIR शुरू होने का इंतजार मत कीजिएगा, ठीक है। पुराने बक्से, ट्रंक, अलमारी जरूर खंगालिए। कई बार सबसे कीमती कागज सबसे पुरानी जगह में छुपे हुए मिलते हैं। और क्योंकि सच बताऊं, जब SIR आपके राज्य में शुरू होगा उस वक्त सरकारी दफ्तर इतने व्यस्त हो जाएंगे कि जाति प्रमाण पत्र हो या आवासीय प्रमाण पत्र हो, कुछ भी जल्दी नहीं बन पाएगा। तो उस दिन का इंतजार मत कीजिएगा, तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो के एंड में देखो मैं एक बात कहना चाहूँगा। दोस्तों जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये सिर्फ आपकी जानकारी देने के लिए बना रहा हूँ ताकि आप और जो आपका परिवार है भविष्य में किसी भी परेशानी में ना फंसे, ठीक। अगर दोस्तों आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि आपके पास इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट है पड़े हैं, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों, फ्रेंड, रिश्तेदारों सभी के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जो ये SIR है ये हर राज्य में होगा। अभी तो फिलहाल 2-3 राज्यों में हुआ है, ये हमारे राज्य में भी जल्दी होगा, ठीक है। तो अपने कागजात तैयार कर लीजिए और जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है इन पर अमल कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर देना। और आप कौन से शहर से, कौन से स्टेट से वीडियो देख रहे हो, उस शहर का नाम, उस राज्य का नाम जो लिखेगा और आपका कोई भी प्रश्न है
इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।